अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की 7th क्लास है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रोटेट टूल, स्केल टूल, शेयर टूल और रिफ्लेक्ट टूल पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आई ड्रॉपर टूल पढ़ा था, आर्टबोर्ड के साइज को एडजस्ट करना सीखा था और साथ ही साथ उन्होंने टाइप टूल को कंप्लीट किया था। और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं, आज की क्लास के अंदर हम लोग इन 4 टूल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक शेप को ड्रॉ कर लेता हूं, एक रेक्टेंगल शेप। ओके, अब मेरी शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब इस शेप को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से आके मैं रोटेट टूल पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं जो मेरे पहले पॉइंट्स थे वो सर्कुलर शेप के अंदर थे, अब वो स्क्वायर शेप के अंदर आ गए हैं। अब मैं अपने आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक करके रखूंगा और मैं राइट और लेफ्ट ड्रैग करूंगा। जब मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप है वो रोटेट होना शुरू हो गई है। एंड फिर से एक और बात करता हूं कि अगर आपने इसको बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में रोटेट करना है तो आप क्लिक करके रखेंगे शिफ्ट और इसको रोटेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्रीज के हिसाब से रोटेट हो रहा है। आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इस शेप के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर आपके पास एक छोटा सा ब्लू सा पॉइंट आ रहा है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं एंकर पॉइंट। अगर मैं अपने शेप पर किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा एंकर पॉइंट मूव हो गया है। अब मैं अपनी शेप को रोटेट करने की कोशिश करता हूं। अब जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो बिल्कुल रिजिड है और जो बाकी कॉर्नर्स है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली एंकर पॉइंट का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर भी आप एंकर पॉइंट को प्लेस कर दो, जिस भी कॉर्नर पे, वो कॉर्नर रिजिड हो जाएगा, उसकी पोजीशन वहीं पर लॉक हो जाएगी और जो आपके बाकी कॉर्नर्स हैं वो रोटेट करेंगे। ये था हमारा एक टूल, ये था हमारा रोटेट टूल। और अब हम लोग चलते हैं स्केल टूल के ऊपर। स्केल टूल जैसे कि उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि वो स्केलिंग के लिए यूज होता है, मतलब कि किसी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो हम लोग ये टूल पढ़ लेते हैं। अपने आर्टबोर्ड पर मैं कहीं पर भी क्लिक करके रखूंगा और इसको मैं एंकर पॉइंट की तरफ जब लेके आ रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई है। और अगर मैं इसको आर्टबोर्ड से बाहर लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। और फिर से वही बात, अगर आप विड्थ और हाइट को प्रोपोर्शनली इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप कर्सर पर क्लिक करके रखेंगे और साथ साथ आपने अपनी शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं अपने कर्सर को एंकर पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म वे में हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रखूं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वे के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसी तरह हमारे पास इसके अंदर भी एंकर पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। मैं अगर इस कॉर्नर पर क्लिक करूं और यहाँ से आके मैं अगर इसका साइज इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा एंकर पॉइंट वाला पॉइंट है वो बिल्कुल रिजिड है, वो बिल्कुल स्टिक, वो बिल्कुल स्टिल और लॉक है और बाकी जो 3 कॉर्नर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ओके, ये था हमारा स्केल टूल। अब हम लोग पढ़ते हैं शेयर टूल के शेयर टूल क्या होता है। अब हम लोग फिर से उसी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से आगे हम लोग शेयर टूल को पे क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करते हैं तो अब आपने देखना है कि शेयर टूल क्या करता है। मैं अपने आर्टबोर्ड के इस शेप के ऊपर आके क्लिक करके रखूंगा और इसको मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज है, जो मेरा रेक्टेंगल शेप है वो थोड़ा सा स्क्यू हो गया है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। तो ये था हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट शेयर टूल का। अब इसी शेयर टूल के अंदर आपके पास सेम कॉन्सेप्ट आता है एंकर पॉइंट का। अगर मैं अपना एंकर पॉइंट यहां पुट कर दूं, ये वाला कॉर्नर है ये बिल्कुल रिजिड, स्टिल और लॉक हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं ये सिर्फ मूव करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो मेरा एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल उधर ही लॉक्ड है। अब जो हमारे 3 टूल्स हैं, स्केल टूल, रोटेट टूल और शेयर टूल, ये 3 टूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास हमारा लास्ट टूल है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट टूल। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। अब इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर आके मैं पेन टूल पे क्लिक करके यहां पर कुछ रैंडम सी अपनी इमेज बना लेता हूं, रैंडम सी शेप। ओके, ये शेप मेरी क्रिएट हो चुकी है और ओके, ये मेरी शेप यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब यहाँ से अगर मैं फिर से
रिफ्लेक्ट टूल पे क्लिक करते हैं। अब रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है, अब हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करके इसको राइट साइड पे करूँ तब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज है वो रिफ्लेक्ट होगी या वो मिरर होगी। अगर कोई चीज लेफ्ट साइड की तरफ थी तो वो राइट साइड की तरफ होगी, अगर कोई चीज नीचे की तरफ थी तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो ये है बेसिकली रिफ्लेक्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने 4 टूल्स पढ़े हैं, इन 4 टूल्स को अप्लाई करने का एक इजी और एक बहुत कमाल तरीका है। तो चलिए वो तो तरीका भी देखते हैं। अब मैं इलस्ट्रेटर में वापस आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने आके सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है और अपने ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर देना। ओके, अब ये हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो गए हैं। हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। इन्हीं ऑप्शंस के नाम आपके पास आ रहा है ट्रांसफॉर्म। आपने ट्रांसफॉर्म के ऊपर अपना कर्सर लेके जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल और शेयर की ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रोटेट पे क्लिक करते हैं। जब रोटेट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एंगल्स भी आते हैं, मतलब कि आप किसी प्रिसाइज एंगल पे भी अपना शेप रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 30 और प्रीव्यू को पहले अनचेक करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज है वो 30 डिग्रीज रोटेट कर चुकी है। एक और चीज, अगर आप इसी शेप को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब कि आपकी फर्स्ट शेप उधर ही रहे और जिस शेप को आपने अभी रोटेट किया है वो एज अ न्यू शेप है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर देंगे। जब कॉपी पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 शेप्स ऐड हो चुकी है। ये था हमारा रोटेट। अब हम लोग चलते हैं स्केल के ऊपर। स्केल भी सेम एज इट इज उसी तरह होगा, मगर इसके अंदर कुछ आपके पास ऑप्शंस है, जैसे कि आपके पास यूनिफॉर्म ऑप्शन है और नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म फिर उसी तरह के नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनल नहीं होगा, मतलब कि अगर आप विड्थ को इंक्रीज करें तो सिर्फ विड्थ ही इंक्रीज होगी, हाइट उसके साथ इंक्रीज नहीं होगी। मगर अगर आप यूनिफॉर्म की बात करते हैं, स्केलिंग 30 है, अगर आप उसको 70 पे इंक्रीज कर दें तो विड्थ और हाइट प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी, खाली विड्थ इंक्रीज नहीं होगी या हाइट इंक्रीज नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ से यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने प्रोपोर्शनली ही अपने साइज को इंक्रीज करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा यूनिफॉर्म स्केलिंग, क्योंकि यूनिफॉर्म स्केलिंग ही प्रोपोर्शनली आपके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अभी ये 64 है, इसको मैं इंक्रीज करके 80% कर देता हूँ और फिर से प्रीव्यू करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज का साइज है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, इसी तरह आपके पास ऑप्शन आ जाती है रिफ्लेक्ट की। हम रिफ्लेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको हम प्रीव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज थी वो पहले नीचे की तरफ फेस कर रही थी, अब वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है। जब आप हॉरिजॉन्टल करते हो तो वो डाउन टू अप जाता है या अप टू डाउन, और अगर आप इसको वर्टिकल करते हो तो वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूं तो वो आप देख सकते हैं कि वो डाउन टू अप जा रहा है, और अगर इसको मैं वर्टिकल करूं तो आप देख सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक एंगल पर अपना अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन है हमारी शेयर की। शेयर के अंदर आपके पास यहाँ पर एंगल आ जाता है, आप उसको कितना स्क्यू करना चाहते हैं। अब ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा स्क्यू किया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ऑप्शन आ जाती है सेम एज इट इज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इसका मतलब ये कि आप अपनी शेप को सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्क्यू करना चाहते हो या सिर्फ उसे वर्टिकल करना चाहते हो। अगर हम हॉरिजॉन्टल करके देखें तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्क्यू हो रही है। अगर आप इसी तरह वर्टिकल करके देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही स्क्यू हो रही है। देखें, तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने रोटेट टूल पढ़ा, स्केल टूल पढ़ा, रिफ्लेक्ट टूल पढ़ा और साथ ही साथ शेयर टूल पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस, एंड सी यू सून।